नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। तो चलिए आज हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो चलिए, ये आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम शुरू करेंगे। पंथ निरपेक्ष के बारे में देखेंगे। पंथ निरपेक्ष क्या है? इसके अंतर्गत राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव होता है एवं राज्य धर्म से तटस्थ होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, यह अभिप्राय नहीं है कि राज्य धर्म का विरोधी हो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि धर्म व्यक्ति का एक आस्था का विषय है, जिसका राज्य से कोई भी संबंध नहीं, ना कोई भी लेना देना है। तो आगे देखेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा निर्मित सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ धर्म से प्रभावित नहीं होगा। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार अंतर्निहित है। राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और सेवाओं में धर्म के आधार पर विभेद नहीं होगा, यह अनुच्छेद 16 का 2 में दिया गया है। इनको ध्यान में रखिए। आगे देखेंगे। राज्य के द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश धर्म के आधार पर प्रतिबंधित नहीं होगा, अनुच्छेद 29 का 2 में दिया गया है। धर्म को अंतःकरण से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दिया गया है, यह अनुच्छेद 25 का 1 में है। ध्यान में रखिएगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। आगे देखेंगे। भारत में राज्य और धार्मिक गतिविधियों के मध्य सैद्धांतिक दूरी की संकल्पना का विकास किया गया है। अतः धर्म का हस्तक्षेप राज्य की गतिविधियों में नहीं होगा, परंतु राज्य के द्वारा धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। आगे देखेंगे। भारत में पंथ निरपेक्षता का आशय धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव भी नहीं है, बल्कि राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। भारत में राज्य के द्वारा धार्मिक समुदायों को प्रदान की गई सहायता इसी का उदाहरण है। राज्य के द्वारा धार्मिक रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए भी विधि का निर्माण किया गया है। इसलिए भारतीय पंथ निरपेक्षता की संकल्पना समकालीन बहुलतावादी समाज के लिए अधिक उपयुक्त है। आगे देखते हैं। पंथ निरपेक्षता अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के सर्वोत्तम तत्वों के साथ हमारे आत्मविश्वास भरे संपर्क की दीर्घ परंपरा का परिणाम भी है। चलिए अब आगे देखेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता को शासन का मूलभूत आधार माना है। भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि संविधान में एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार प्रदान भी किया गया है। संविधान की इसी मूल भावना को प्रभावी बनाते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द भी जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। उच्चतम न्यायालय ने मुम्बई केस में कहा कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो कौन सा केस में है? तो मुम्बई केस में है। ध्यान में रखिएगा। और आगे देखेंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र गरकर ने पंथ निरपेक्षता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आगे देखेंगे। पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय अधार्मिक और धर्म विरोधी होना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता कि यह धर्म विरोधी हो, सभी धर्मों को समान रूप से देखना इनका मतलब होता है। इसके अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी। नागरिकों को धर्म के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। न्यायपालिका के द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत में
पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अर्थ है, जिसके अनुसार राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान किया जाएगा। आगे देखेंगे, पंथ निरपेक्षता के द्वारा सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार होता है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्राप्त होती है और राज्य द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक नीतियों के निर्माण में धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता का यह मतलब होता है। भारत में अनेक धार्मिक समुदाय के लोग हैं, समाज धार्मिक है, अलग अलग प्रकार के हैं। इसलिए पंथ निरपेक्षता की उपयोगिता है कि इसके द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के प्रति भेदभाव नहीं होगा, इन्हें पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होगी। यह पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है। भारत में सांप्रदायिक दंगों का कारण पंथ निरपेक्षता पर सवाल उठाना तार्किक नहीं है, क्योंकि समस्या पंथ निरपेक्षता से नहीं बल्कि इसके उल्लंघन से है। इसलिए पंथ निरपेक्षता को अधिक व्यापक और गहरा बनाए जाने की आवश्यकता है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।